हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल शर्मा करंट अफेयर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संविधान से संबंधित वह क्वेश्चन कराएंगे जो आने वाली परीक्षा के लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों, इस चैनल पर हम मॉर्निंग टाइम में डेली करंट अफेयर डालते हैं और दोपहर में दोस्तों संविधान से संबंधित एक वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, दिन में हम करंट अफेयर और संविधान से संबंधित डेली 2 वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग ने 1942 में। ऑप्शन डी, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। सही आंसर ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में दोस्तों भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने 1934 में। ऑप्शन ए ठीक है दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए एम एन राय। ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर ऑप्शन ए, एम एन राय ने स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। एम एन राय ने। यदि दोस्तों पार्टी की बात की जाए तो स्वराज पार्टी 1934 में इन्होंने किया था। इसके आगे नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने वाला प्रस्ताव किया गया था। दोस्तों द्वारा सुनिए क्वेश्चन को, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने वाला प्रस्ताव किसने दिया था? ऑप्शन ए, साइमन कमीशन द्वारा। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। सही आंसर क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने वाला प्रस्ताव दिया था क्रिप्स मिशन द्वारा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, विलियम वुड। ऑप्शन बी, पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन सी, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ऑप्शन डी, एबी एलेक्जेंडर। सही आंसर ऑप्शन ए, विलियम वुड, जो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन बी, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत। ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। सही आंसर ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? दोस्तों 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। ऑप्शन सी राजगोपालचारी। ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, जो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्र सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, सी राजगोपालचारी। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन डी, जगजीवन राम। सही आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्र सरकार का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा गया दोस्तों? तो ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामांकित किया गया। ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया।
सही आंसर ऑप्शन सी। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, जो भारत के संविधान का प्रारूप करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, ऑप्शन डी प्रांतीय सभाओं द्वारा। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा में सदस्यों को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सही आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जगजीवन राम। सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। दोस्तों स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी के एम मुंशी। सही आंसर होगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन ए टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन बी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी सी मुखर्जी, ऑप्शन डी है फ्रैंक एंथोनी। सही आंसर फ्रैंक एंथोनी, जो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे। आगे क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए 10 जून 1946 को, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन डी 26 दिसंबर 1949 को। सही आंसर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। इसके आगे क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों इसका आंसर मैंने पहले भी दिया है, तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, डायरेक्ट आंसर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके आगे क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए दिसंबर 1946, ऑप्शन बी दिसंबर 1948, ऑप्शन सी नवंबर 1950, ऑप्शन डी दिसंबर 1951। सही आंसर ऑप्शन ए दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 19 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 30 जून 1949।
सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 19 नवंबर 1950। सही आंसर 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी सही है हमारा, 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन आगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी, नेक्स्ट दोस्तों बी होगा यहाँ पर 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947, ऑप्शन सी 26 1946। सही आंसर 22 जनवरी 1947 को दोस्तों भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा सभा द्वारा पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों संविधान सभा के सम्मुख जो संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था, तो ऑप्शन ए हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव दिया था। दोस्तों प्रस्तावना से संबंधित हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रस्तावना से संबंधित प्रस्तावना क्या थी, इससे क्या क्या संबंध हैं। दोस्तों आपको बस इतना याद रखना है, तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की जो प्रस्तावना का प्रस्ताव दिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन ए ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य भी दोस्तों अलग है, प्रस्तावना भी अलग है, उद्देश्य भी अलग है। इसमें उद्देश्य से बात की गई है कि उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सी डी देशमुख। सही आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया गया था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारत संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने तथा भारत संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 11। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी 11, जो भारतीय संविधान को बनाने तथा भारत संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। दोस्तों यहाँ अंतिम बैठक की बात की गई है, और दोस्तों प्रथम बैठक की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ अंतिम बैठक की बात हुई है, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 25 जनवरी 1950। सही आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी 1950। दोस्तों यहाँ पर अंतिम बैठक की बात की गई है, तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950। यदि दोस्तों प्रथम बैठक की बात की जाती तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, ऑप्शन डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। सही आंसर हो जाएगा, ये तो जनरली दोस्तों आपको पता होगा, ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। आई होप यू गाइस दोस्त। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और है दोस्तों भी कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों यहाँ सलाहकार की बात की गई, संवैधानिक सलाहकार, तो ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी एन राव, ऑप्शन डी के एम मुंशी। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा बी एन राव, जो भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। आई होप यू गाइस, हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों का शेयर करना। दोस्तों इस चैनल पर हम मॉर्निंग टाइम में करंट अफेयर से संबंधित एक वीडियो डालते हैं,
तो दोस्तों दोपहर में भी एक वीडियो डालते हैं संविधान से संबंधित। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।